चीन पहुंचा तूफान बावी, कई शहरों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश, कई शहरों में बाढ़ की आशंका। चीन के जेजियांग में समुद्र में उठी ऊंची लहरें, तट से टकराई 10 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें। प्रशासन ने लोगों से समुद्र से दूर रहने की अपील की। चीन के सिचुआन प्रांत के लिशान शहर में बाढ़ का दिखा भयावह रूप, बाढ़ में डूबी सड़कें, कई गाड़ियां बह गईं। चीन के जांगजियाको में बारिश के कारण अचानक धंसी सड़क, गड्ढे में गिरी 3 गाड़ियां, एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। चीन के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़, माउंटेन रनिंग रेस रद्द नहीं करने का हो रहा विरोध, आयोजकों पर रिस्क मैनेजमेंट को लेकर उठ रहे सवाल। जापान के कई शहरों में तूफान बावी का कहर, तेज हवा के साथ जमकर बारिश, सड़कों पर भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। ताइवान में तूफान के कारण कई इलाकों में बाढ़, भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान, पूरा इलाका जलमग्न हुआ। ताइवान के सिंचु काउंटी में नदी ने लिया विकराल रूप, आसपास के इलाकों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। ताइवान के झुबई शहर में रिहायशी इलाके में बाढ़, लोगों के घरों में घुस गया कई फीट तक पानी, रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया गया। तजिकिस्तान के सुगंध प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़, कई बिल्डिंग्स पुल ध्वस्त हुए, बाढ़ के कारण भारी तबाही। चीन के सिचुआन में बाढ़ से हाल बेहाल, पूरा इलाका टापू में तब्दील, लोगों की बड़ी मुसीबत, तबाही की खौफनाक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। रूस की राजधानी मॉस्को में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, लोगों की बड़ी परेशानी, नदियां में तब्दील हुई सड़कें। बांग्लादेश में बाढ़ ने मचाई तबाही, अब तक 44 लोगों की मौत, कई लोग लापता, बाढ़ से निपटने के लिए सेना की तैनाती की गई। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में माउंट होथम रिसोर्ट में भारी बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट, चारों ओर बिछी बर्फ की चादर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 36 घंटे की बारिश, लोगों के लिए बन गई मुसीबत, सड़कें टूटी, फसलें बर्बाद, कई गांवों का टूटा संपर्क। मुजफ्फरनगर में भारी बारिश के कारण नदी में उफान, कई गांव में भरा पानी, प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया। बिहार के मोकामा में आधे घंटे की बारिश की वजह से हाल बेहाल, अस्पताल की सीढ़ियों से बहने लगा पानी, अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों को हुई परेशानी। यूपी के अमेठी में बारिश ने खोली विकास कार्यों के पोल, जगह जगह जल भराव, राहगीरों को आ रही परेशानी। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब शहर में भरभरा कर गिर गया पहाड़ का मलबा, नेशनल हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लगी लंबी कतार। चमोली में बारिश, लैंडस्लाइड का कहर, मलबा आने से सड़कें बाधित, तूफान पर नदियां। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अचानक से फटा बादल, कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई इलाकों में बिजली सप्लाई रोकी गई। पिथौरागढ़ में बारिश के बाद हाल बेहाल, बारिश की वजह से कई गांव का संपर्क सड़क से टूटा। वाराणसी के नमो घाट पर गंगा में कूद गई युवती, पुलिसकर्मी ने युवती की जान बचाई, अस्पताल में इलाज के लिए करवाया भर्ती। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश, परेशानी बढ़ी, सिरमौर के बाबरी गांव में अचानक ढही सुरक्षा दीवार, कई घरों पर खतरा। 3 देशों के दौरे से आज वापस स्वदेश लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वापसी के बाद आज कई केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे पीएम। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को एक और झटका, अनुव्रत मंडल बागी खेमे में शामिल, ममता के करीबी नेता थे अनुव्रत। गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, कई कार्यक्रमों में लेने वाले हिस्सा। राहुल गांधी से आज मिल सकते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार को लेकर हो सकती है चर्चा। मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव में कांग्रेस का बड़ा दाव, पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को बनाया प्रत्याशी, बीजेपी के आशुतोष तिवारी से होने वाली है टक्कर। उत्तर प्रदेश में होगा महावृक्षारोपण अभियान, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए जाएंगे 35 करोड़ पेड़, पूरे यूपी में होगा पौधारोपण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन करेंगे, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ लगाएंगे पेड़। यूपी के गोंडा में वृक्षारोपण महायज्ञ, आम लोगों के बीच 40 लाख से ज्यादा पौधे बांटे गए, 23 विभागों के लोग करेंगे पौधारोपण। दिल्ली में पीएफआई टेरर केस में एक्शन, 21 आरोपियों के खिलाफ एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आरोप तय किए, पीएफआई के चेयरमैन समेत कई लोग शामिल। दिल्ली में 24 जुलाई को मुस्लिम नेताओं की बैठक होगी, मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए लोग होंगे शामिल, अरशद मदनी, महमूद मदनी, असदुद्दीन ओवैसी, सलमान खुर्शीद भी शामिल होंगे, यूसीसी, मस्जिद और मदरसों को लेकर होने वाली है चर्चा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में दिवंगत मजदूर नेता बाबा फरजान के बंगले पर रेड, 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, सोना चांदी, हथियार, जिंदा कारतूस भी मिले। वियतनाम में बड़ा बोट हादसा, फुकुओक आइलैंड पर बोट पलट गई, 15 भारतीय टूरिस्ट की मौत, यात्रियों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया। वियतनाम में नाव हादसे के वक्त करीब 32 भारतीय पर्यटक थे सवार, मृतकों में तमिलनाडु के 10 लोग, आंध्र प्रदेश के 3, केरल के 2 लोग शामिल। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री ने दुख जाहिर किया।
वियतनाम नाव हादसे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताया दुख। मारे गए भारतीयों के प्रति जाहिर की संवेदना। हादसे में 15 भारतीयों की मौत हुई, सबसे ज्यादा 10 भारतीय तमिलनाडु के। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर छलका नृपेंद्र मिश्रा का दर्द, कहा यह कलंक है, हम सब छोटा महसूस कर रहे हैं, प्रबंधन में किया जाएगा सुधार ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव और बैंक कर्मचारी सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस ने मांगी रिमांड। टिन्नू यादव से कई खुलासों की उम्मीद है। आगरा में करोड़ों के ड्रग सिंडिकेट पर बड़ा एक्शन। 15 ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम ने 13 फर्म पर मारे एक साथ छापे। 14 संचालकों के खिलाफ एफआईआर। इंग्लैंड के खिलाफ चौथा और आखिरी T20 मैच भी हार गया भारत। 56 रनों से मिली शिकस्त। इंग्लैंड ने 4-0 से जीत ली 5 मैचेस की T20 सीरीज। यूपी की मैनपुरी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। 203 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। 14 मुस्लिम जोड़ों का भी हुआ विवाह। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल की सीलिंग गिरने से हड़कंप मचा। हॉस्पिटल में रिसेप्शन के पास सीलिंग गिर गई। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। नासिक में शलाट घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई। नकली आदेशों का इस्तेमाल करके घोटाला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के धार में चंबल नदी पर बने हुए करीब 100 साल पुराने पुल को विस्फोट करके गिराया गया। अब नए 4 लेन ब्रिज का होगा निर्माण। जर्जर हो चुके ब्रिज को प्रशासन ने ध्वस्त किया। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में दर्दनाक हादसा। बिल्डिंग तोड़ने के दौरान दीवार गिरी, एक मजदूर की मौत, 2 लोग घायल हुए। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की। इलाके में दहशत का माहौल। जांच में जुटी पुलिस की टीम। गाजियाबाद में स्कूल बस में लगी आग। 15 से 20 मिनट के अंदर दमकल की 2 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। महाराष्ट्र के वसई में एक फैक्ट्री में लग गई भीषण आग। लाखों रुपयों का सामान जलकर राख। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगी आग। भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। राहत बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश के बागपत में खंबे पर लगे हुए बिजली मीटर बॉक्स में तेज धमाके के साथ आग लग गई। पूरे इलाके में बिजली सेवाएं ठप हो गई। यूपी के हाथरस में शॉर्ट सर्किट से स्कूल में आग। कमरे में रखा सामान जला। छात्राएं सुरक्षित। स्कूल परिसर में मचा हड़कंप। राजस्थान के सिरोही में कांडला हाईवे पर 2 ट्रेलर के बीच में भीषण टक्कर। हादसे के बाद दोनों ट्रेलर में भीषण आग लगी। एक ड्राइवर की जलकर मौत। कल्याण के खदावली में चलती बस में लगी आग। सभी यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। ऑटो ड्राइवर की सतर्कता से बड़ा हादसा टला। आगरा में अचानक से दुकान गिरने से हादसा। मलबे के साथ नाले में समा गई महिला। 72 घंटे बाद भी नहीं मिला महिला का कोई सुराग। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार के मुंगेर में हाईवा की टक्कर से बाइक सवार मजदूर की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। छत्तीसगढ़ के जशपुर में ट्रक और कार की सीधी भिड़ंत। कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। मध्य प्रदेश के बैतूल में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल। मरीज को लकड़ी पर बिठाकर अस्पताल परिसर के अंदर ले जाते दिखे 2 लोग। स्ट्रेचर उपलब्ध न होने से परेशानी। यूपी के मुरादाबाद में दोस्ती की आड़ में हिंदू महिला का जबरन धर्मांतरण। बंधक बनाकर पिस्टल की नोक पर मौलवी के सामने उससे कलमा पढ़वाया। निकाह का दबाव बनाया। आरोपी पति पत्नी हुए गिरफ्तार। दिल्ली में रेलवे की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। 30 अवैध झुग्गियों पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनात। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। 450 करोड़ अवैध कॉलोनियों को एकड़ में फैली हुई जो वहां पर अवैध कॉलोनियां हैं उन्हें ध्वस्त किया गया। राजस्थान के उदयपुर में अवैध पक्के और कच्चे अतिक्रमण को हटाया गया। एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण से पहले हुई ये कार्रवाई। संभल में सड़क जमीन पर अवैध कब्जा। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करके अवैध कब्जे को खाली करवाया। अवैध घरों को ध्वस्त किया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। कई बार शिकायतें मिलने के बाद कार्रवाई की गई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सड़क के दोनों तरफ अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन। व्यापारियों ने जताई नाराजगी। कार्रवाई के दौरान पुलिस रही तैनात। महाराष्ट्र के नाला सुपारा में गंदे पानी में धोई चाय की केतली। वीडियो वायरल। फूड सेफ्टी पर उठे सवाल। स्टेशन के आसपास वेंडर्स की जांच की मांग। बिहार के मोकामा में कोयले से लदा हुआ जहाज गंगा नदी में फंसा। ओवरलोडिंग की वजह से नदी के बीच धार में फंस गया। जहाज कई घंटों के बाद गंतव्य के लिए रवाना हुआ। दीघा से हावड़ा जा रही एक बस लॉरी टकरा गई। अब हादसे में 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पटरी से उतर गई मालगाड़ी। कई घंटों तक ट्रेनों की आवाजाही ठप हुई। सिंगरौली में रील के लिए बीच सड़क पर 2 लड़कियों ने किया बाइक स्टंट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाथ छोड़कर बाइक चलाती दिखी लड़की। फरीदाबाद के आगरा कैनाल में कूदकर युवक और युवती ने की आत्महत्या। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। मामले की जांच जारी।
राजस्थान के धौलपुर में नदी की रपट पर लावारिस हालत में मिला शिक्षक का मोबाइल और बाइक, नदी में डूबने की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस की टीम पर हमला, मोबाइल भी छीना गया। एक पक्ष की सुनवाई के लिए पहुंची थी टीम, गांव वालों ने पुलिस आरक्षक से की बदसलूकी, मामला दर्ज। महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में होटल मालिक की चाकू मारकर हत्या, मामूली से विवाद के बाद 3 दबंगों ने मारा चाकू, पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। यूपी के मथुरा में बैंक के गार्ड रूम में सिपाही ने किया सुसाइड, सरकारी राइफल से खुद को गोली मारी, बैंक के गार्ड की ड्यूटी पर तैनात था सिपाही। कौशाम्बी में प्रेम प्रसंग के शक में युवक की पीट कर हत्या, पुलिस ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार किया, कुल्हाड़ी और लाठी डंडे हुए बरामद। बिहार के नालंदा में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध हथियार मिले, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के अलवर में जीएसटी अधिकारी के घर पर लाखों रुपयों की लूट, पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया, एक आरोपी अभी भी फरार तलाश है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शादी के बाद फरार हुई लुटेरी दुल्हन, शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया, 67 एटीएम कार्ड, 8 स्मार्टफोन, 8 कीपैड फोन, 5 लाख रुपए नगद और एक कार बरामद। गिरिडीह में छीना झपटी करने वालों के हौसले बुलंद, कुछ ही घंटों में 3 जगह पर चेन स्नैचिंग, पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पर उठाए हैं सवार। बिहार के छपरा में भारी मात्रा में शराब बरामद, नाव के जरिए गंगा से हो रही थी तस्करी, ड्रोन की मदद से पुलिस ने पकड़ा तस्कर फरार।